नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में सिर्फ 5.5% का रिटर्न दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मार्केट गिरी हुई थी। यानी मान लीजिए अगर आपने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 में आज से एक साल पहले, तो आज आपको 5,27,500 का अमाउंट मिलता। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि एक और इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले एक साल में 15% का रिटर्न दिया है गिरती मार्केट में भी, यानी अगर आपने उसमें 5 लाख का ही अमाउंट इन्वेस्ट किया होता एक साल पहले, तो आज आपको 5,75,000 का अमाउंट मिलता, यानी निफ्टी 50 से 3 गुना रिटर्न। इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 जबरदस्त इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यानी ये उन लोगों के लिए है जिनको इंडेक्स म्यूचुअल फंड की सेफ्टी भी चाहिए, यानी उनको अपनी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए, लेकिन उनको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। और दोस्तों ये तीनों इंडेक्स फंड वो हैं जो निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड हैं। तो दोस्तों और देर नहीं करते और सीधा चलते हैं अपने पहले इंडेक्स फंड पे। तो हमारा पहला फंड है निफ्टी 50 का इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि ये इक्वल वेट इंडेक्स फंड क्या होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए निफ्टी 50 में, तो वो 100 रुपए में से 13 रुपए तो सीधा एचडीएफसी बैंक में चले जाएंगे, क्योंकि उसका वेट सबसे ज्यादा है 50 कंपनियों में, सबसे ज्यादा मार्केट कैप उसकी है, और उसी हिसाब से जिसकी कम होती जाएगी उतने उतने पैसे जाते रहेंगे। लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में क्या होता है कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है उसमें इक्वल पैसा जाएगा, यानी 2-2 रुपए सब कंपनी में, यानी यहां कोई भेदभाव नहीं होगा, सब में इक्वल पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो अब चलते हैं इसके रिटर्न पे कि इससे फायदा क्या मिलता है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड देख सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे, पिछले एक साल में इसने करीबन 15% का रिटर्न दिया है, यानी गिरती मार्केट में भी बहुत अच्छा रिटर्न। वहीं निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो 5.5%, यानी उससे 3 गुना। वहीं 3 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो करीबन 18%, वो भी CAGR। वहीं दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखेंगे तो उसका एवरेज रिटर्न आता है करीबन 12% के करीब, यानी यहां आपको 3 से 4% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब आप में से कई लोग सोचेंगे यार 3 से 4% से होता क्या है। तो मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में 5 लाख इन्वेस्ट किए और उसमें आपको मिला 12% रिटर्न। ये इन्वेस्टमेंट किया आपने 5 साल के लिए, यानी आपको 5 साल के बाद मिला 8,81,000, यानी करीबन 3.25 लाख रुपए का रिटर्न मिला आपको। वहीं दोस्तों अगर आपने यही 5 लाख रुपए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में किए होते, जहां आप मान लीजिए आपको अप्रोक्सीमेटली 4% ज्यादा मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका 5 लाख बन गया 10,50,000, यानी 5.5 लाख रुपए का रिटर्न, यानी करीबन 2.25 लाख रुपए का ज्यादा रिटर्न। और सोचिए अगर आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों आप इक्वल वेट इंडेक्स की पावर तो समझ गए, अब चलते हैं इस फंड की डिटेल्स पे। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.4%, जो बहुत ही नॉर्मल है। वहीं इसमें एग्जिट लोड कोई नहीं है, 0% एग्जिट लोड, कभी भी चाहे एग्जिट ले सकते हैं और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। वहीं इसके AUM यानी फंड साइज की बात करें तो वो है 2255 करोड़, यानी इसका डिसेंट है फंड साइज भी। वहीं इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे तब बेच के अपने पैसे निकाल सकते हैं। वहीं अगर मिनिमम SIP की बात करें तो आप 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम लमसम की बात करें तो आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फंड की एसेट एलोकेशन की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस फंड में करीबन 100% लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि इसका नाम ही निफ्टी 50 है। वहीं दोस्तों अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें, यानी आपका पैसा कौन सी कंपनी में जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड में 2.16%, हिंडाल्को में 2%, कोल इंडिया में 2%, टाइटन में 2%, यानी सब में आपको इक्वल दिखेगा, किसी में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं। यानी दोस्तों अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो इक्वल वेट इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आप जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो गए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए काफी अच्छे पावरफुल टूल्स हैं। लेकिन मार्केट में एक कैटेगरी ऐसी भी है जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, स्पेशली F&O सेगमेंट में, जहां स्पीड, क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन तीनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप एक्टिवली F&O ट्रेड करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारे ट्रेडिंग एप्स काफी क्लटर्ड फील होते हैं, यानी चार्ट एक स्क्रीन पे आ रही है, ऑप्शन एक स्क्रीन पे, अगर पोजीशंस चेक करनी है तो अलग टैब खोलो, PNL देखना है तो अलग टैब खोलो। तो दोस्तों अगर आप फास्ट मूविंग मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये सब टैब स्विचिंग काफी डिले क्रिएट करती है और आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कैपमिंट डिजाइन किया गया है। कैपमिंट एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली फ्रीक्वेंट F&O ट्रेडर्स के वर्क फ्लो को सिंप्लीफाई करने पे फोकस करता है। और अगर इसके कोर फीचर की बात करें तो वो है टर्बो मोड, जहां चार्ट्स, ऑप्शन चेन, ऑर्डर विंडो
ओपन पोजीशंस और लाइव पीएनएल सब एक ही स्क्रीन पे विजिबल होता है। दोस्तों इसका कोर बेनिफिट ये होता है कि आपको डिसीजन लेने के टाइम मल्टीपल स्क्रीन्स पे जंप नहीं करना पड़ता, आपको सब कुछ एक ही जगह मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली चार्ट मूवमेंट्स को देख सकते हो, ऑप्शन चेन इवैल्यूएट कर सकते हो, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को मॉनिटर कर सकते हो, वो भी सब कुछ एक ही जगह। और सिर्फ ये ही नहीं, कैपमेट में एग्जीक्यूशन प्रोसेस को भी काफी सिंपल रखा गया, यानी एंट्री डिसीजन से लेकर प्लेसमेंट तक सिर्फ 2 क्लिक्स में ट्रेड प्लेस हो सकता है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो कैपमेट ऑफर कर रहा है 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज और उसके बाद आपको सिर्फ 15 रुपीज पर FNO ऑर्डर चार्ज करता है, लेकिन इक्विटी ब्रोकरेज 0 ही रहती है। तो दोस्तों अगर आप एक्टिवली FNO ट्रेड करते हो और एक फोकस ट्रेडिंग इंटरफेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कैपमेट को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे इंडेक्स फंड पे, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों पहला सवाल, मोमेंटम इंडेक्स फंड क्या होता है? तो दोस्तों मोमेंटम इन्वेस्टिंग का फंडा बहुत सिंपल है, ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट कर दी है, लगातार ऊपर जा रहे हैं, उनमें एक मोमेंटम दिख रहा है और वो आगे भी और ऊपर जा सकते हैं, उनमें वो दम है। तो ये म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स में सीधा इन्वेस्टिंग करता है, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि चलती ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस म्यूचुअल फंड का नाम देख सकते हैं, निफ्टी 500 मोमेंटम 50, यानी जो दोस्तों निफ्टी में जो टॉप 500 कंपनी है उनमें से ये सिर्फ 50 सेलेक्ट करते हैं और उनको सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम स्कोर। आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं, यानी जो 500 कंपनी है टॉप उसमें से 50 सेलेक्ट करेंगे जिनमें अच्छा मोमेंटम आ रहा और उसी में आपके पैसे चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। तो दोस्तों अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने करीबन 15.5% का रिटर्न दिया, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है क्योंकि गिरती मार्केट में भी 15% रिटर्न काफी अच्छा है। वहीं दोस्तों अगर आप इसका ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो वो -13% है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार जिसका माइनस में रिटर्न है उसमें क्यों इन्वेस्ट करें? दोस्तों इसका माइनस रिटर्न का रीजन ये है कि ये फंड लॉन्च हुआ था अभी सितंबर 2024 में, जब मार्केट बिल्कुल पीक पे थी और आप जानते हैं कि सितंबर से ही मार्केट पिछले 2 साल से नीचे गिर रही है, इसलिए इसका ऑल टाइम रिटर्न नेगेटिव है। लेकिन जैसी मार्केट उठेगी इसके काफी अच्छे रिटर्न आने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके फंड डिटेल्स की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो है 0.55%। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो हाई है, लेकिन दोस्तों जितने भी आप ये बीटा इंडेक्स फंड देखेंगे इनका थोड़ा हाई होता है। वहीं अगर इसके एग्जिट लोड की बात करें तो कोई एग्जिट लोड नहीं है, 0%। वहीं AUM की बात करेंगे तो 983 करोड़ यानी अराउंड 1000 करोड़ के करीब है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम करना चाहते हैं तो 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इस फंड की एसेट एलोकेशन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 56% जाता है लार्ज कैप कंपनीज में, क्योंकि आप जानते हैं 500 कंपनी में से 50 कंपनी सिलेक्ट करनी होती है। तो 56% तो गया लार्ज कैप में, 34% जाता है मिड कैप में और 8.45% जाता है स्मॉल कैप। यानी आपको तीनों कैटेगरी में एक्सपोजर मिल जाता है, तीनों कैटेगरी की कंपनी आपके म्यूचुअल फंड में आ गई। वहीं दोस्तों अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है आइचर मोटर्स लिमिटेड में, जिसमें 4.98%, श्रीराम फाइनेंस में 4.96%, हिंडाल्को में भी 4.96%, भारतीय एयरटेल में 4.76%। तो आप नोटिस करेंगे कि अराउंड सब में ऑलमोस्ट इक्वल एलोकेशन जा रही है। यानी दोस्तों अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी जो ऑलरेडी पहले से ही मोमेंटम में है, यानी चलती ट्रेन में सवार होना चाहते हैं अच्छे रिटर्न्स के साथ, तो आप मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स को ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे, जिसका नाम है इन्वेस्को QQQ। अब सवाल आएगा कि ये इन्वेस्को QQQ क्या है? तो दोस्तों इन्वेस्को QQQ एक इंटरनेशनल फंड है, ये इन्वेस्ट करता है नैस्डैक 100 में। अब नैस्डैक 100 क्या होता है? अमेरिका यानी USA की टॉप 100 टेक कंपनीज जो होती हैं उसको कहते हैं नैस्डैक 100। जैसे एप्पल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, गूगल आ गया, Amazon आ गया, एनवीडिया आ गया। ये कंपनीज दोस्तों इस टाइम टॉप पे है क्योंकि ये कर रही है AI इनोवेशन। आप जानते ही होंगे कि इंडिया अभी AI में काफी पीछे रह गया और बाकी कंपनी जो है, चैट GPT हो गया, एंथ्रोपिक, क्लॉड आपने यूज किया होगा, और भी बहुत सारी AI आ रही हैं और ये वर्ल्ड में पूरे टॉप पे है। तो दोस्तों जो AI की ग्रोथ स्टोरी है इसमें हम भी राइड करेंगे, हम भी प्रॉफिट बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके रिटर्न्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में करीबन 35% का रिटर्न दिया है इस ETF ने। वहीं 3 साल के रिटर्न भी देखेंगे तो करीबन 25.5% के रिटर्न, और वहीं अगर आप 5 साल के रिटर्न भी देखते हैं तो करीबन 15% से ज्यादा रिटर्न दिया, और इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। यानी दोस्तों अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट जब गिरी हो तो आपका पैसा एक जगह और लगा हुआ हो या और इन्वेस्टेड हो, जिससे आपके रिटर्न्स तो बनते रहें,
या तो आप एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर में करना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा, तो ये एक बहुत बढ़िया फंड साबित हो सकता है। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अगले नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फंड्स देख रहे हैं जिसमें डाइवर्सिफिकेशन भी हो, मोमेंटम भी हो और साथ में निफ्टी 50 का भरोसा भी हो, तो ये 3 इंडेक्स फंड काफी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप एक्टिवली F&O ट्रेड करते हो और एक फोकस ट्रेडिंग इंटरफेस चाहते हो तो आप कैपमिंट को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।